नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपने गांव से पार्ट टाइम उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो और आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, जिसे हम साइड बिजनेस कह सकते हैं या पार्ट टाइम बिजनेस कह सकते हैं, तो आप इसको गांव से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिख दिया है, गांव से साइड पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें और खूब चलेगा। जी हाँ, खूब चलेगा। ऐसा लोग कर रहे हैं और खूब पैसा इससे कमा रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस अभी गांवों में कम है। गांवों में बोल सकते हैं हम कम से कम 1 से 2%, बल्कि शहरों में तो खूब ज्यादा है, गांवों में अभी कम है। तो अगर आप गांव में भी इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके गांव में जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, जो आपको प्लान बता रहा हूँ, इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। गांवों में बहुत कम लोग हैं जो इस तरीका का काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको ये काम करना चाहिए। और जो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस काम को स्टार्ट करोगे। देखो, आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो शादियां बहुत होती रहती है। बहुत शादियां होती है। और अब तो लगभग ऐसा है कि शादियों का मौसम पहले तो काफी गैप होता था, लेकिन अब क्या है कि अब 2 महीने 3 महीने बाद शादी होती रहती है। तो ऐसे में अगर आप इस काम को करोगे तो खूब पैसा इससे कमाओगे और खूब चलेगा, दबा के चलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है कौन सा बिजनेस? ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या आता है कि आप कहीं से लेके आए और माल को बेच दिया। बल्कि आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो वो फुल टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको गांव में घूम घूम के बेचना पड़ेगा। लेकिन आपको यह नहीं करना, आपको बेचना नहीं है। आपने लहंगा चुन्नी आपने रख लिया अपने पास, तो उसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब शादियां होती हैं, तो शादियां होती हैं तो जब जो लेडीज होती है, जो लड़की होती है, उसको अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो लहंगा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे अच्छे लहंगे का किराए पे लेके आते हैं। और ज्वेलरियां जो होती हैं, पूरा सेट आता है, नेकलेस जिसको बोलते हैं, वो पूरा सेट आता है। तो उससे क्या है कि वो किराए पे मिलते हैं शादियों के टाइम में। तो आप उसको भी ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम करो इसको, आप किराए पे ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने 2 4 ज्वेलरी रख ली, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख ली और आपने लहंगा रख लिए। तो ये जब आपने के गांव में या आपके एरिया में जब शादी होंगी, तो वो किराए पे रेंट पे उठाई जा सकते हैं। ठीक है, और मिलती हैं। लोग बाग ऐसा लेके आते हैं शादियों में। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी घर या फैमिली में कहीं शादी होगी, तो लड़कियां उसको मंगवाती हैं। उसके लिए क्या है कि जैसे कुछ देर के लिए, जैसे 2 3 घंटे के लिए उसको मंगवाएंगे फोटोग्राफी के लिए। जिससे क्या है कि लेडी लड़की जो होती है वो सुंदर लगती है। अच्छे अच्छे लहंगे, अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल ज्वेलरी। क्योंकि बहुत से की सोच यह होती है कि वो उसको खरीदना नहीं चाहते, किराए पे लाए 2 3 घंटे के लिए, उसके बाद में उसको यूज किया, फोटो वगैरह लगवाए और उसको वापस कर दिया। तो ऐसा आज के टाइम में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि लड़के के कोट पैंट भी किराए पे मिलते हैं, उनके सफारी सूट होते हैं वो भी किराए पे मिलते हैं। तो ये आज के टाइम में ट्रेंड पे है ये बिजनेस। तो आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, गांव में करो, खूब पैसा कमाओगे। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि इन चीजों के लाने के लिए ना आपको शहर में जाना पड़ता है। गांवों में अभी ब्यूटी पार्लर बहुत कम है और ऐसा सिस्टम भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि 2 4 गांवों में के बीच में एक आध ब्यूटी पार्लर होगा तो होगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो किराए पे देता होगा तो देता होगा, नहीं मुश्किल है। शहरों में ये सब चीज ट्रेंड पे है। तो आपको ये काम गांव से करना। अब बात आती है कि आप सोच रहे हैं कि भाई साहब हम ये सामान लेके कहाँ से आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके आओगे, तो ये इसका सबसे मेन बाजार है सदर बाजार। दिल्ली के अंदर सदर बाजार है और उसके रोई मंडी मार्केट भी है जो दिल्ली में है। आप उससे भी वहां से होलसेल रेट पे इसको लेके आओगे। वहां से लाके आप अपना किराए पे अपने गांव में, अपने एरिया में उसको दे सकते हो। अब बात आती है कि भाई, जैसे मैं आपको कहूंगा कि जैसे आपने 600 रुपए का एक नेकलेस खरीदा, आपने एक अच्छा सुंदर, ठीक है, आपने खरीद लिया उसको, आप अपने घर पे ले आए। आपने 600 रुपए का खरीदा है।
होलसेल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपने होलसेल में 600 रुपये में उसको खरीद लिया और आप अब उसको कैसे मतलब सेल करोगे? तो जितने का आप लेके आए, आपको किराए पे देना है। जितने का आप लेके आए उतना डबल करके, जैसे आप 600 के लेके आए तो 1200 को आप उसको रेंट में दे सकते हैं एक रात के लिए। ठीक है, वो ये आपके बोले तो एक रात के 24 घंटे के लिए वो रेंट पे जाता है। उसके बाद में जैसे आपने 600 रुपये में लेके आए और 1200 रुपये में आपको उसको दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो 600 रुपये का तो वो आपको देगा ही किराया, और 600 रुपये उसका वो सिक्योरिटी हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी आपको पता ही है कि हर कोई चीज की सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा ऑलरेडी करवाता है। जैसे अगर हम टेंट का सामान लेके आएंगे शादी पार्टियों में, तो वहां पे भी पैसे कुछ जमा कराने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसमें टूट फूट होती है, इधर उधर होती है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा किया जाता है। तो ऐसे में भी आप इसकी जैसे 600 में लेकर आए उसको डबल करके आप 600 रुपये की सिक्योरिटी हो जाएगी, 600 रुपये आपका किराया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको सब करना है। अब बात आती है कि आपने सिक्योरिटी भी जमा कर ली, अब आप उसको रेंट पे दे रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप उसको रेंट पे दोगे ना, तो उसकी आप पहले फोटो खींच लेना, पूरी तरीके से फोटो खींच लेना या वीडियो बना लेना छोटी सी, और जो व्यक्ति उसको लेने आएगा उसको दिखा देना कि भाई ये ऐसा ऐसा है, जैसा मैं आपको दे रहा हूं ऐसा मुझे चाहिए, इसमें कोई भी कमी ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको फोटो या वीडियो सेफ्टी के लिए करनी है, और उसको भी वो वीडियो दिखा देनी है, फोटो दिखा देनी है, ताकि आज जब वो वापस करके जाए उसमें आप देखो कोई कमी है या नहीं है, एक बार वीडियो चेक कर लो, फोटो चेक कर लो, तब आप सेफ है। ठीक है, अब बात होगी, ये चीज तो होगी। अब बात आती है लहंगा की। देखो लहंगा भी आज के टाइम में खूब किराए पे उठते हैं, और हर कोई चाहता है कि देखो लहंगे ऐसा तो नहीं है कि भाई 100-200 रुपये का आता है, 2-3 हजार के, 5-5 10-10 हजार के लहंगे आते हैं। तो हर कोई लड़की सोचती है कि भाई मैं इसका इतने महंगे को क्या करूंगी, क्योंकि ये लहंगा चुन्नी जो होते हैं ये 12 महीने की पहनने के लिए नहीं होते, सीधा पार्टी सार्टियों में पहनते हैं, बाकी के समय कोई नहीं पहनता इनको। तो ऐसा भी कर लेते हैं लोग बाग कि भाई सीधा पार्टी के लिए, शादी के लिए उसको यूज करेंगे, उसके बाकी के बाद में रख देते हैं। ऐसे के चलते लोग बाग किराए पे उनको ले लेते हैं शादी के लिए। तो अब आपको करना क्या है, देखो आपने लहंगा कहाँ से खरीदना है? आप चाहो तो चांदनी चौक से, दिल्ली से ला सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि आप इतनी दूर ना जाके, आप जो आपका मेन बाजार है वहां से होलसेल की दुकानें आपको मिल जाएंगी, कपड़े की जो लहंगे चुनने की बहुत मिल जाती हैं, लहंगा वाले की। तो आप वहां पे जाके एक बार ट्राई करें, वहां से उसको खरीदें। जैसे कि आप मान के चलो आपने 1000 रुपये का उसको खरीद लिया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने 1000 रुपये का लहंगा खरीद लिया, तो आप उसको 2000 रुपये पे किराए पे उसको बेच सकते हो 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी भी हो जाएगी, आप उसका उसी प्रकार आपको करना है, उसका फोटो वगैरह ले लेना है, ये सब चीज आपको करना है। अब बात आती है, देखो मैं आपको ये बताऊं कि जब जो भी आप चीज लेकर रखते हो अपने पास, जैसे आपने लहंगा रखा और आपने आर्टिकल वो जो ज्वेलरी रखी, उसमें कम से कम आपके पास 10-10 पीस या 20-20 पीस का वो होना चाहिए जोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि हर साल में नए नए इसके ये चीज निकलती रहती हैं। तो आपको कुछ ओल्ड भी रखनी है, कुछ न्यू रखनी है, तो इन चीजों को आप रख सकते हैं। लहंगा की जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसा कि आपने 10 लहंगे रख लिए और 10 आपने आर्टिकल ज्वेलरी रख ली, नेकलेस, और एक से एक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हर साल ये चेंज होता रहता है इनका डिजाइन। आप ऐसे नहीं कि बहुत सारा लाके एक बार रख लिया, कम से कम रख लो। शुरू में आपको स्टार्ट करना है, और गांवों में आप पता है कि देखो शुरू में जब आप स्टार्ट करोगे तो शुरू की पार्टियों में जान पहचान होगी, ये चीज होगी, तो शुरू में तो ये चीज होना चाहिए। क्योंकि मैंने कई व्यक्तियों से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं उनसे पूछा है, था वो बोल रहे हैं कि भाई इसका मेन चीज है कि इसका जो नया नया डिजाइन आता है ना वो ज्यादा सेल होता है, ओल्ड डिजाइन को कोई नहीं लेता। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब आप लेके आओ तो नया लेके आओ, पुराने को यूज कम करो। अब बात आती है कि भाई अब हम इसको कितनी बार यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक से या दो बार, देखो एक सीजन जो होता है शादियों का, एक साल भर का सीजन होता है, जैसा कि आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो सीजन होता है, उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर उसमें कोई
दिक्कत नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो आप एक सीजन यूज करो, उसके बाद में आप उसको आधे रेट पे रिटर्न उसी दुकानदार को कर सकते हो जिससे लेके आए, वो ही आधे रेट में उसको ले लेते हैं और उसके बाद में वो दोबारा रिपेयर होके उसमें कुछ डिजाइन देके नया फिर वो मार्केट में आ जाता है। तो आप इस प्रकार का ये काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको करना है। अब बात आती है कि भाई हम ग्राहक कहाँ से लेके आएंगे। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो एरिया में ना जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर की जो महिला काम करती हैं और जेंट्स भी आज के टाइम में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क में आपको क्या करना है कि देखो उनको बोलना है, पहली बात तो जो छोटी छोटी वो होती है ना, जो छोटी छोटी दुकानें होती है ब्यूटी पार्लर की, वो कम रखते हैं ज्यादातर, तो मोस्टली आज के टाइम में लोग वाग रखना शुरू कर दिया है, पर अभी भी कुछ है। तो आप उनके पास जाओ जो इस प्रकार का सामान मटेरियल नहीं रख रहा है, ठीक है। तो आप उनके पास जाओ, उनसे संपर्क करो और उनको ना देखो, मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी ग्राहक अगर आपको देगा तो कुछ कमाने के लिए देगा आपको, आप उसको 1 या 2% उसको दे सकते हो, क्योंकि आपके पास में शुरू में कोई ग्राहक नहीं आएगा, आपको नहीं जानता है। फिर भी आपको अगर आता है, कोई ग्राहक आ भी जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऐड कराना होगा। अपने एरिया में ऐड करा सकते हो, आप माइक से ऐड करा सकते हो और सोशल मीडिया पे भी आप उसका ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज तो होगी आपकी ग्राहकी की, आपके पास फिर ग्राहक आना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही जैसे आप पुराने होते जाओगे, जान पहचान बढ़ेगी, तो लोग वह ग्राहक अपने आप आपके पास आएंगे, ठीक है। अब बात एक चीज और बोलूंगा कि जैसे आपके पास 5 नेकलेस हैं, ठीक है, और 5 ही आपके पास लहंगे हैं, तो आपको ना उनके क्या करना, उनका एक कैटलॉग बनवाना है। कैटलॉग होना जरूरी है इन चीजों का। और कैटलॉग को जो ब्यूटी लड़की होती है ना, जो मॉडल टाइप की लड़की होती है, तो उनके साथ फोटो खींचे होते हैं, तो आपको इस प्रकार के फोटो वो कैटलॉग आपको रखना होगा, लहंगे के साथ में भी और आपके नेकलेस के साथ में भी। और देखो जब जो आप कैटलॉग बनवा रहे हो, जो कैटलॉग है आपका, वो नए नए डिजाइन का होना चाहिए और ब्यूटी लड़कियों के साथ होना चाहिए। और उन पर रेट रेट आपको कम से कम 4 गुना रखना होगा। जैसा कि आपका मैं मान के चलता हूं कि जैसे आपने 500 रुपए का एक नेकलेस लेके आए, एक सपोज करके चलना 500 रुपए का आप नेकलेस लेके आए, उसका कम से कम 3,000 रुपए उस कैटलॉग में होना चाहिए। और आप लहंगे लेके आए 1,000 रुपए का, उसका कम से कम 5 से 6 हजार प्राइस उसके अंदर होना चाहिए और उस फोटो के साथ होना चाहिए। जब भी वो जो भी फोटो में वो दिखेगा, तभी लोग वाग सोचेंगे कि भाई क्या सुंदर है, उससे एक अट्रैक्टिव होती है लोग वाग। आप देखोगे वैसे आप उनको दिखाओगे तो वो नहीं समझ आएगा, तब वो कैटलॉग देखेंगे, कैटलॉग से वो समझ जाएंगे कि इतना महंगा मैं ये लहंगा ले रही हूँ पहनने के लिए, इतना महंगा मैं नेकलेस ले रही हूँ पहनने के लिए। तो ये सब चीज डिपेंड करती है, ये आकर्षित करती है ग्राहकों को। ये चीज आपको जरूर करना चाहिए इस बिजनेस में। तो ये बिजनेस आप अपने गांव से करो, कम से कम रुपए में स्टार्ट कर दो। मैं यही नहीं कहूंगा कि आप लाखों रुपए का माल एक बार लाके रखो, नहीं, आप कम से कम इस काम को स्टार्ट करो, शुरुआत करो, क्योंकि काम करने के लिए शुरुआत तो करनी होगी। एक बार खूब आप एक बार करो और खूब पैसा कमाओगे। आप ये मत सोचना कि भाई इसको कौन खरीदेगा, नहीं, देखो दोस्तों एक बार स्टार्ट तो करो, खूब चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल फेशियल जो ज्वेलरी का बिजनेस है, जो मैं आपको बता रहा था, तो शायद आपके समझ में आया होगा और इस पे आपको विचार एक बार करना चाहिए अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। देखो ये फुल टाइम का तो है नहीं, क्योंकि शादी पार्टियों में ये उठाए जाते हैं, शादी पार्टियों में ही किराए पर रेंट पे दिए जाते हैं, बाकी के सीजन ये रखे रहते हैं। तो आप इस काम को करो, जो आप काम कर रहे हैं उसको भी करते रहो, तो इससे आप अच्छा पैसा कमा लोगे। और लोग बाग ऐसा शुरुआत करके बड़ी बड़ी कंपनियां लोग बागों ने बना ली है भाई, अपने बड़े बड़े टेंडर बना लिए हैं, ठीक है। आप इस काम को स्टार्ट करोगे, शायद आपके दिमाग में और कोई विचार आएगा, आप उसको भी पार्ट टाइम में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो एक बार इस पे विचार जरूर करना चाहिए आपको, मैं तो यही कहूंगा। और आपको जो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे, जो भी आपके समझ में नहीं आया, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उस पर अच्छी तरीके से और वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा।
और अपना राय जरूर एक बार साझा करो। जो भी प्रॉब्लम है वो भी हमको बताओ ताकि हम उसका समाधान ढूंढें। देखो, समस्या हर किसी को है। समस्या मैं यही नहीं कह रहा हूं कि जो बेरोजगारी से ही समस्या नहीं, समस्या बहुत है। अगर आप किसी को उस समस्या को नहीं बताओगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए तो आपको किसी के साथ उसको शेयर करना होगा ना। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोगों से दिल से बात कर रहे हैं और आप लोगों के साथ दिल से हैं। और जो भी अगर आपकी समस्या है वो एक बार साझा करो और हम उसकी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की जो बताना था भाई, यही आपको आइडिया देना था कि आप एक बार इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को करके देखो और अपना खूब पैसा कमाओ। खूब चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, खूब चलेगा भाई, सीजन में दबा के चलेगा। तो मेरा राय यही है कि आप एक बार ट्राई जरूर करो। अगर आपको ये आइडिया कैसा लगा अपने कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।